प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो यहां पर मातो बहनी गांव से फूलकुमार भाई हैं जिन्होंने अपना जो 75 बाग लगा रखा है 2 एकड़ में, उससे पूरे भारत में ख्याति प्राप्त की है। तो इसके पीछे जो कामयाबी का कारण है वो सब ये गौमाताएं हैं। इन्हीं गौमाताओं के गोबर गौमूत्र से आज इतना जो बड़ा बाग वहाँ पर जो पीछे देख सकते हो 75 बाग तैयार किया है और पूरे भारत में अपनी अलग से पहचान बनाई है। तो फूलकुमार भाई राम राम। राम राम जी भाई साहब, राम राम। तो आपके पास तकरीबन कितनी गौवंश हैं? हमारे पास 3 गायें और 3 बच्चियां हैं जी। ठीक है, तो आप इन्हीं के गोबर गौमूत्र से? हाँ जी, गाय के गोबर और गाय के मूत्र से ही ये खेती संभव है और गाय के गोबर और गौमूत्र के बिना खेती संभव नहीं है। और ये प्राकृतिक खेती तो बिल्कुल संभव नहीं है। इसके लिए हमने देसी गायें जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, जो हमने अभी यहाँ पे खेत में गाय को ले आए हैं। और हमारी कोशिश है ये कुछ जगह हमने छोड़ दी है, 1.5 एकड़ के करीब, इसमें, ताकि गाय खुली हंडे खुली तरह जब तक चारे की कुछ कमी है हम यहाँ पे व्यवस्था करें। हाँ, बाद में ये मतलब इसमें पूरा मगास हो जाएगा, उस टाइम ये खुद यहीं पे चरेंगी, अपनी मर्जी से बैठेंगी, अपनी मर्जी से पानी पियोंगी, अपनी मर्जी से चारा खाएंगी। तो अभी तो हमारा ये पहला साल है, इस करके इसमें बहुत सारा ज़्यादा चारा नहीं हुआ है। अभी 1-2 साल में उम्मीद है पूरी कि इसमें पूरा चारा हो जाएगा, फिर हमने गायों को कुछ बाहर से डालने की भी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। तो आपको गायों से दूध का कोई भी लालच नहीं है, सिर्फ गोबर गौमूत्र के आधार पर ही आपने गायों को यहाँ पर रखा है? नहीं, दूध भी देते हैं हमारे को, हमारे घर का काम चल जाए और मतलब हमारी खेती के लिए ये सबसे ज़रूरी है, इसके खेती के लिए हमने इनको रखा है। ठीक है। हाँ, दूध भी हमारे को देते हैं, हमारे बच्चों का, और हमारा काम चल जाए पीण खान का। और मतलब दूध लस्सी, इसमें लस्सी भी चाहिए, दूध भी चाहिए, दूध हमारे को पीने के लिए चाहिए। जब पूरे दिन काम करा है तो हमारे सब काम की पूर्ति कर देती है गाय माता जी। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप इन्वायरमेंट देखिए, प्राकृतिक आवास देखिए गायों का, इस प्रकार खुले में विचरण करती हैं। यहाँ पर जो घास फूस है इसको खाती हैं। यहाँ पर जो बहुवार्षिक हरड़ के जो पेड़ थे, पौधे थे, इनको भी गायों के लिए ही यहाँ पर खुला छोड़ दिया गया। गायों ने ही इनको खाकर इस प्रकार इनको गिराया है। तो यहाँ पर एक और शानदार राठी नस्ल की गाय को देखिए, तकरीबन 15 से 16 लीटर दूध उत्पादन क्षमता इस गाय की है। काफ़ी सुंदर गोवंश यहाँ पर फूलकुमार भाई अपने खेत पर रख रहे हैं। वहाँ पीछे जो बछड़े बछड़ियाँ वहाँ पर चारा चर रहे हैं। और जो यहाँ पर जो ये गाय माता है, इसने अभी 3 दिन पहले ही इस बछड़े को जन्म दिया है। हालांकि इस गाय की दूध उत्पादन क्षमता तकरीबन 7 से 8 लीटर ही है। फूलकुमार भाई, आजकल लोगों की डिमांड रहती है जैसे हमें 15 से 20 लीटर दूध वाली गाय चाहिए, लेकिन आपकी जो ये गाय हैं जैसे 7 से 8 लीटर दूध उत्पादन क्षमता इस गाय की है, 7-8 लीटर ही उस गाय की है, तकरीबन 15-16 सिर्फ उस गाय की है, राठी नस्ल की गाय की। तो आप कम दूध वाली गाय रखते हो, इनमें भी बचत निकाल लेते हो, तो इसके बारे में क्या तर्क है अन्य किसान साथियों के लिए? देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारी गायें हमारे खेती के लिए सबसे मुख्य है। ये हमारा ये जो भी दूध देती है तो हमारी अतिरिक्त आय मान के काम करना चाहिए हमें। और ज़्यादा दूध देने वाली का मतलब बहुत ज़्यादा दूध भी इतना उपयोगी नहीं होता। और उसका गोबर मूत्र भी बताते हैं कि खेत में इतना ज़्यादा उपयोगी नहीं होता, जो जैसे 20 लीटर या उससे भी ज़्यादा दूध देने वाली है। जो जितना कम दूध देगी उसका मूत्र और गोबर उसका बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो कम दूध वाली गाय को भी हमने उतनी ही प्राथमिकता देनी चाहिए जितनी ज़्यादा दूध देने वाली को। ऐसा नहीं है कि वो जो ज़्यादा दूध दे हुए वो गाय को हम पालेंगे और कम दूध वाली को मतलब नहीं पालेंगे, तो ये ठीक नहीं है। कम दूध वाली भी हमारे लिए उतनी उपयोगी होनी चाहिए गाय जी। और इसका गोबर मूत्र खेत के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आप गाय के गोबर गौमूत्र के अलावा वेस्ट डिकम्पोजर है या अन्य और भी कोई यूज करते हो, या सिर्फ इन्हीं के जीवामृत के आधार पर? केवल जीवामृत का प्रयोग करते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग नहीं करते। गाय के मूत्र और गोबर से बना हुआ जीवामृत और घन जीवामृत, हम 2 ही चीज़ का प्रयोग करते हैं। सुभाष पालेकर जी की पद्धति से हम खेती करते हैं। सुभाष पालेकर जी जो बताते हैं हम वो काम करने की कोशिश करते हैं अपने खेत में जी। तो यहाँ पर देखिए, काफ़ी अच्छा गोपालन यहाँ पर फूलकुमार भाई ने कर रखा और काफ़ी अच्छी बातें किसान साथियों के लिए बताई हैं कि हमें ज़्यादा दूध उत्पादन क्षमता वाली गायों के पीछे नहीं भागना चाहिए। पुराने समय में जब गाय को रखा जाता था तो खेती के लिए रखा जाता था, दूध एक्स्ट्रा होता था, अतिरिक्त होता था। गोबर गौमूत्र जो मेन जरिया है गाय से जो हमें तत्व प्राप्त होते हैं उनमें से, हालांकि पंचगव्य में 500 तत्वों का समान महत्व है, लेकिन अगर हम गोबर गौमूत्र के आधार पर गाय को पालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आवारा जो जितनी भी गाय घूम रही हैं, अगर उन गायों को हम अपने घर में रखते हैं, उनका पालन करते हैं, तो अगर भले ही उनकी दूध उत्पादन क्षमता काफ़ी कम है, लेकिन अगर उनके गोबर गौमूत्र का प्रयोग खेती में करेंगे या अन्य पंचगव्य उत्पाद बनाकर बेचेंगे तो किसान अच्छी इनकम ले पाएगा।
तो यहाँ पर फूलकुमार भाई ने तकरीबन 2 एकड़ में पंचक्षत्रीय अपना मॉडल बना रखा है। उसी में तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए प्रति वर्ष कमा लेते हैं। इन्हीं गायों के गोबर गोमूत्र का कमाल है ये, जो इतनी अच्छी इनकम सिर्फ गाय के गोबर गोमूत्र से खेती करके फूलकुमार भाई कमा रहे हैं।